हाय एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सोली अर्तुल गाजी का एपिसोड 17 आइए देखते हैं। अरे अल्लाह करे कोई दूरी ना हो हमारे दरमियान। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है। अल्लाह हमें कभी जुदा ना करे। ये बहुत बुरा लगता है, बहुत प्यार है। बहुत बहुत। एक तो शादी इतना लेट। और किसके बिना जिंदगी मुश्किल हो गई भाई। याद आती है मुझे वो बहुत याद आती है भाई, बहुत ज्यादा भाई। किसको शहादत का रुतबा मिला है तुर्कुत, वो मरी नहीं है। शहीद मरते नहीं है। इंशाअल्लाह जल्द जन्नत में उसके साथ होंगे। इंशाअल्लाह। या अल्लाह, मुझे सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए शहादत अता फरमा, शहादत अता फरमा, ताकि मैं सुरखरू हो जाऊं या रब। आमीन। मेरा वादा है तुमसे, नौयान से उसके जुल्म का जरूर इंतकाम लेंगे और उससे इंतकाम लेने तक हम पर सुकून का एक लम्हा भी हराम होगा। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। तुम्हारा सामना करने का इंतजार है मुझे, ताकि जहन्नुम वासिल करूं तुम्हें।
है बात कर। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? ऐसा क्या हुआ था कि उसने हाथ उठाया तुम पर? मैं उसका वो बुरा नसीब मुझे से कुत्ता उठाई हुई अपने साथ फिर रहा है। तुम गा के जाने वो मुझसे उसूल बस इतना। फिर तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया बाजी। हाँ? अरे यार ओके रो मत मेरी बच्ची। तुम्हारे घर में ख्याल रखती हूँ सजान का। चले ठीक है, अरे वो ठीक है ये। चलो उठो, शाबाश। आइए तुम्हारे बाबा हर बात से वाकिफ हैं। तुम जिस अजीम सरदारी की बुनियाद रखोगे, गुंदोक्तू उसका हामी होगा, ना हाइमा खानम और ना ही कोई और। ये क्या मंसूबा बन रहा है वालिदा? गुंदोक्तू एक तन्हा और हमसदा आदमी है, मोहब्बत का भूखा और औलाद भी नहीं। रोज बरोज उसके गम और परेशानी में इजाफा हो रहा है। वो अपनी सौतेली माँ के मातहत है, अपने बाप की चहीती औलाद अल्तुरुल के जेरे आदाब है, दुखी है अंदर से और खुलकर इजहार भी नहीं कर पाता। कहना क्या चाहती हैं आप? जो मैंने बाबा से कहा था तुम्हारे, तुम अगर गुंदोक्तू को अपने साथ मिलाकर चलोगे तो उस सरदारी को पालोगे जिसकी तुम्हें तमन्ना है, और फिर हमारी अपनी एक रियासत होगी। उसके बाद गोंजा गुल भी गुंदोक्तू की बीवी बन जाएगी। तो क्या कहा आपने? अगर उसका निकाह गुंदोक्तू से हो जाए अरे तो गोंजा गुल गुंदोक्तू को उसकी जिंदगी में वापस ला सकती है, और मुझे यकीन है कि वो उसे बहुत जल्द औलाद की खुशी भी देगी। और फिर तुम्हारी शादी गोबचे से हो जाएगी और हमारी खुशियां दोबारा हो जाएंगी। मैं अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ गोंजाबाश। सलजान खातून पर हाथ उठाया है। ये क्या कह रहे हो तुम? कैसे हुआ ये सब? पता नहीं, लेकिन बड़ी मुश्किल से छुड़ाया मैंने। ठीक है, तुम जा सकते हो। ये क्या यार ये सब चीज की। मैंने कहा था ना तुमसे, उसे जरूरत है हमारी। वो एक तन्हा और टूटा हुआ आदमी है। हिमायत करो उसकी, रहनुमाई करो उसकी। गुनाहों से मेरा पीछा छूटने वाला नहीं है रीमा। अल्लाह मरते दम तक मेरे गुनाहों की सजा देता रहेगा। मुझे यहाँ भी और वहां भी अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। मैं ऐसा नहीं कहे अफजल जान। आपका माजी अब गुजर चुका है। मैं आपको बड़ी बहनों की तरह मानती हूँ सजा। मायूसी की बातें नहीं करें आप। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है रीमा, बहुत ज्यादा देर। तुम और सजा अपनी गेम में आ जाती, बस मजा आएगा। और बस जब ये शादी वाली चीज देखी तो थोड़ा सोच कुंदन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
कबीले की जिम्मेदारी आज भी मेरे कांधों पर है। अर्तुगरुल को सीधे रास्ते पर चला, मुझे भी हक का रास्ता देखा। सिलजान के बारे में वसवसों का शिकार हूं मैं। अरे यार नहीं। इस हवाले से मेरी रहनुमाई फरमा मेरे अल्लाह। बुजुर्गी और बड़ाई तेरे लिए ही है। मैं तुझसे अपने गुनाहों की आमीन। मैंने सुना जो हुआ, हम दोनों ने ही अपने कबीलों का पूरा बोझ कांधों पे उठा रखा है। इन जिम्मेदारियों से किनारा भी नहीं कर सकते। अगर हम एक दूसरे की ढाल बन जाए तो अपने कबीलों को मझधार से निकाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अगर यह अमन नहीं होगा तो बाहर के मामलात में भी बेसुकूनी रहेगी। आपके लिए औलाद की खुशी बहुत जरूरी है भाई, जैसे मुझे अपने निकाह के लिए एक मुनासिब लड़की की जरूरत है। सरदार क्या हुआ है आपको? क्या आपने फिर अपनी मरहुमा बीवी को ख्वाब में देखा है? कोई और ख्वाब नहीं आता, हर रोज एक ही ख्वाब। अब ना तो मुझे सोते में सुकून मिलता है और ना ही जागते हुए। तुम्हारा और मेरा जिस दिन से निकाह हुआ है, आंखें बंद करता हूं तो दुरू, आंखें खोलता हूं तो दुरू। चैन से सो। उस रात जब खाने पे सरदार, सरदार, सरदार ये लीजिए, सोइए इसे। क्या कह रहे थे? क्या हुआ था उस रात? दुरू की उस रात हरकत कर रुकने से मेरे हाथों में उसकी जान निकल गई। या अल्लाह, गुनाह। क्या परेशानी है ताकि मैं कोई हल निकाल सकूं उसका? मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाया आयतोलन। ऐसा क्या है जो मुझे नहीं बताया आपने? दुरू, उसकी मौत के वक्त सिर्फ हम दोनों वहां मौजूद थे। उसने मुझे देखा और कहा, आयतोलन, मौत से पहले जो आखिरी लफ्ज उसकी जबान पर था यही है। इसने क्या है? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर तुम्हारा नाम लिया था आयतोलन। मगर मुझे नहीं पता कि
नाम क्यों लिया था उन्होंने? वो हमारे बारे में सब कुछ जानती थी कि मैं अक्सर तुम्हारे खैमे की तरफ आता जाता हूँ, और ये भी कि हम कारवान सराय भी जाते हैं। वो हर बात जानती थी। आपका वहम भी तो हो सकता है ये। उसने खुद मुझे काबिल रहम नजरों से मुझे देखते हुए कहा कि अगर मैं चुप हूं तो सिर्फ अपनी औलाद और कबीले के वकार की वजह से, लेकिन अगर तुम उस औरत के पास दोबारा गए तो याद रखना मुझे ठुकराने की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर उसने तुम्हारा नाम पुकारा, आयतुलन। वो नफरत के बजाय मुझे काबिल रहम नजरों से देख रही थी। तुम्हारी वजह से उसके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा नहीं हुई थी, उसे तरस आता था मुझ पर। फिर अचानक तू तकिंदी आ गए अंदर और दस्तरखान पर हमारे साथ बैठ गया। जैसे ही उसने अगला निवाला लिया, उसकी अब समझी तुम? तू तकिन के हाथों में जब उसने दम तोड़ा, वो तब भी हम दोनों के बारे में सब कुछ जानती थी। अरे बाबा रे बाबा, ये किसी और को सपना आ रहा है तो किसको? एक्चुअली टाइम के बाद और ये सब में कुछ मैसेज इशारा या है, मैसेज कुछ तो है। कुछ तो है। अर्जुन को ही सपना आ रहा है।
वफादारी की कदर नहीं की। तुम ही वो बहादुर जंगजू हो जो काई कबीले को इन धोखेबाजों से निजात दिलाएंगे। काई ने तुम्हें बताया होगा कि ओहिद खान सिर्फ कोनिया तक महदूद नहीं रहेगा। वो कुस्तुनतुनिया को फतह करके यूरोप की तरफ पेशकदमी करेगा और वहां भी उसी की हुकूमत होगी। क्या तुम लोग उस अजीम उस्शान लश्कर और उसकी फतह में हिस्सेदार बनना चाहते हो, या फिर हमेशा इसी तरह अपने धोखेबाज सरदारों के हाथों नुकसान उठाने के लिए तैयार हो? फैसला तुम्हारा है। हमारे खानदान का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या बनेगा? नोयान तुम्हारे बच्चों के बारे में भी सोचता है, इसीलिए तुम्हारे लिए नजराना भेजा उसने। जैसा कि मैंने कहा, तुम लोग नडर जंगजू हो और यहां आकर तुमने इस बात का सबूत दिया है। और ये सब तुम्हारा हक है। लेकिन जो कोई भी इससे ज्यादा की ख्वाहिश रखता है उसे मेरा काई कबीले की ताकत दिखाने के लिए मैं भी साथ हूँ। हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। गुनगुत, क्या ख्याल है तुम्हारा? बात सुनो हमजा, मैं सुलेमान शाह और अपने कबीले से कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता, कभी नहीं। नहीं नहीं नहीं, गलत है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगी लश्कर इंतजार में है हमारे। चलो जवानों। काम हो गया तांगुत? जी सरकार, ताजिर अपने मुलाजिम के साथ मौत के घाट उतर चुका है। बहुत खूब। गुंदोगदू ना तो जानवर बेच पाएगा और ना ही कबीले में बनने वाली मसनूआत।
देखते हैं दो दुर्गा वाले आखिर कब तक साथ निभाते हैं अपने भाइयों का। वैसे भी मौसम सरमा की आमद है, किस तरह अपना अनाज बांटेंगे एक दूसरे के साथ। अफराजियाब कब तक पहुंचेगा? खबर पहुंच जाती है, वैसे जल्द ही मिल जाएगी। क्या तुम जानते हो तामूद, मैदान जंग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इससे भी ज्यादा लुत्फ मुझे किस चीज में आता है जानते हो तुम? जब काई कबीला और दुर्गा कबीला हर कोने से दोनों मसले हुए कीड़े मकोड़ों की तरह मेरे पैरों की आपस में लड़ाई आपको मैं काफी मुतासिर कुत्ते सरदार हो यार। उसने कहा हम साथ मिलकर बड़े हुए हैं, एक दूसरे के सारे बूढ़े वालिद को रोने पर मजबूर कर दिया, हमारी माओं को और दादियों को मार डाला, किसी पर रहम न खाया, मेरे भाइयों को भी जुदा कर दिया मुझसे। तुमने हर एक को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया, छोटे मासूम बच्चों को यतीम कर डाला। तुम क्या समझते हो तुम अल्लाह के अजाब से बच पाओगे? जब मैं अपनी तलवार को नियाम से निकालूंगा तो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अपनी तलवार से तुम्हारा सर कलम न कर दूं। जब तक याद रखना, यहां तक कि आर्गुस जैसी बनाए और आगो खून उगलते भयानक जानवर हमारे सरदार अरतुरुल जैसे बहादुर मुजाहिद के हाथ से अपने अंजाम को न पहुंच जाए। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह नोयान जैसा शैतान भी जहन्नुम वासिल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़े शैतान वो हैं जो हमारे अंदर है मेरे बच्चों, हमारे अंदर। इस बात को याद रखना है तुम्हें। मुसलमान को मुसलमानों के खिलाफ आमने सामने न खड़ा करे। हर मुश्किल वक्त में हमेशा एक भाई को भाई के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि जो भी दुश्मन उनके मुकाबले में आए वो मुंह की खाए। जो कोई भी भाइयों के दरमियान फूट डालता है उसका अंजाम इस जहान में भी बुरा है और उस जहान में भी। अल्लाह हर शय पर कादिर है। हमें कभी भी किसी इंसान दिन में 5 बार उसकी बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुशियां अता करे और दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए। मेरी प्यारी बेटियों, मेरे प्यारे बेटों, अल्लाह तुम सबको हमेशा कामयाब करे। हाँ, गुंदोक्तू, गुंदोक्तू, हाँ, उठो। क्या बात है? कारखाने जाके अपनी बीवी को लेके आओ जल्दी। मैं सिलदार के साथ अब मसीह नहीं रह सकता। वो तुरंत से झगड़े का जिम्मेदार भी मुझे समझती है और इस वजह से तुमने अपनी बीवी पर हाथ उठाया। उसका जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन मेरे बेटे, तुम सरदार के बेटे हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो दूसरों से क्या उम्मीद की जाए? हाँ, तुमने रिवायात को तोड़ा है। हमारे मर्द औरतों पे हाथ नहीं उठाते। जाओ, शाबाश, इसको लेकर आओ, चलो। और अर्तुरुल, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे और उसके जंजुओं को कबीला बदर कर दूंगी। बट अर्तुरुल भी वही चाहता है। अल्लाह ने चाहा तो उसकी नौबत नहीं आएगी, लेकिन तुम
आंखें खुली रखना और मामू के किसी भी गलत फैसले की हिमायत मत करना। आप बेफिक्र रहे वालिदा। चलो उठ जाओ अब। वो बेचारी रात भर हड़कान होती रही है। ऐसी हरकतों से कुछ हासिल नहीं होता है। सलमान शाह के बेटे को ये हरकतें सेफ नहीं देती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। भाई केतली कहाँ है? अभी तक आया नहीं। मैंने तुम्हें बताया था कि मंगोलों की खबर लेने गया। कहां से लाएगा वो खबर भाई? वो जानता है ये कैसे करना है उसे। परेशान ना हो तुम। क्या कहते हो जाए मुकाबला? अच्छा, अभी पता चल जाएगा कितना है इस बंदा। तैयार हो मेरे बाल के लिए? कमजोर तो है बाकी के वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भाई फिर से आप कर सकते हैं भाई। रहने दो ध्रुव अभी। यह हाल इस काबिल नहीं कि तलवार पकड़ सके। और रवानगी की तैयारी करते हैं। यार क्या होएगा यार, समझ ही नहीं आ रहा। अभी है ना हर जगह से है ना एक्चुअली नोयान ने सही कहा कि एक तो वो ताजिर वाला किस्सा और एक कबीला, मतलब हर जगह से ना उसकी जीत है पूरी। वो हर जगह से कर, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही अभी तक इन लोगों को यार। थोड़ा तो एटलीस्ट यार मेरे को ना गुंदुगदू से एक्सपेक्टेशन थी, बट इसने ना पूरा पानी पानी फेर दिया, क्योंकि वो भी समझना नहीं चाहता और अभी से ये लोग उसकी शादी के लिए बोल रहे हैं। बुरा लग रहा है मेरे को। सलजान के लिए बहुत बुरा लगा वो थप्पड़ एंड
ऐसा एक्चुअली इसको करना नहीं चाहिए था, बट अभी वो तुतकिन को हर एक चीज पता है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं है। वही तो अभी एक तो क्या बोलते हैं, अभी उन लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी गुंदुक तो वैसे ही भटका हुआ है, अभी उसको बोलते ना जगह पे बिठा देंगे और ऑलरेडी सबसे टूट चुका है। वही तो चीज अर्थरूल चाहता था कि तुम लो सरदार, लेकिन ऐसे नहीं लो। हाँ ऐसे नहीं लो, इधर क्या ये लोग फिर ये लोग इस्तेमाल करेंगे, वही हो रहा है। तो वो गलत हो जाएगा इधर। बहुत जबरदस्त यार अभी, लेकिन कैसे मतलब एक तो अभी ये हाथ भी ठीक, लेकिन वो सपना का मीनिंग क्या था अर्थुल को जो है वो एक्चुअली वो हमेशा कुछ आते ना कुछ मीनिंग लेके आते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से मत भागो। तभी क्या है वो कुछ बोलते ना हिडन मैसेज है उसमें, वो अभी नहीं थोड़े दिन टाइम में समझेगा मे बी अपने को। ठीक है, हम आगे के और एपिसोड्स देखेंगे क्योंकि अभी है बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही है। हमजा ने भी टीम बना ली, काफी लोग को अलग कर लिया है, उसको मार भी दिया यार बेचारे को। चलो अब देखते हैं आगे गाइस, तब तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब क्लिक ऑन द बेल आइकन।